नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है सुज़लॉन। तो सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड आप सभी जानते हैं, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके लगातार एक ग्रोथ देखने को मिला है क्योंकि कंपनी एक टाइम ₹1 के आसपास चला गया था कोविड के टाइम में और आज कंपनी ₹45 तक जर्नी किया। तो ये जो जर्नी ₹1 से ₹45 तक जर्नी और वो भी कितना अराउंड 3 से 4 साल के अंदर हो चुके हैं। तो 4 साल के अंदर-अंदर 4 साल अभी तक नहीं हुआ, चलो मान ही लेता हूँ 4 साल के अंदर-अंदर हो चुके हैं। तो कंपनी 40 टाइम्स से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके दिया। तो इसीलिए हर कोई व्यक्ति का क्वेश्चन इस कंपनी के ऊपर होता रहता है कि सर सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर क्या करूँ? देखिए इस कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो मुझे बहुत हाई लगा। क्योंकि कंपनी का पी रेशियो 152 है और कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो 40 के आसपास है। तो कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स है उसमें आप पी रेशियो को कॉन्फ़िगर करें तो आप ध्यान से देखना इसका लो पी रेशियो कितना है? 68 है और कंपनी के हाई पी रेशियो कितना है? हाई पी रेशियो 140 के आसपास है और कंपनी के एवरेज पी रेशियो कितना है? 114 है। तो इसका मतलब कंपनी एक ओवर ब्रॉड ज़ोन में है। तो कभी न कभी इसका करेक्शन होगा क्योंकि इतना जर्नी होने के बाद 2 तरीके से सिनेरियो बन सकते हैं। एक कंपनी कंसोलिडेट हो सकते हैं और दूसरी बात कंपनी में करेक्शन हो सकते हैं। तो कंपनी कुछ टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर टाइम बिता रहा है, इसका मतलब कंपनी एक रेंज के ऊपर समय बिता रहा है, तो उस बेसिस में कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा वीक होने का चांसेस है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें एक चीज़ को नोटिस करेंगे, तो सेल्स में कोई कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। मान लेता हूँ पिछले सालों को कंपनी बीट नहीं कर पाया, पिछले क्वार्टर्स को कंपनी बीट नहीं कर पाए, फिर भी कंपनी का जो सेल्स है, वो लगातार एक ही रेंज के हिसाब से है, आस-पास है। पिछले बार वो जो सेल्स किया था, उसी तरीके से इस बार भी सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट, जो एक टाइम कंपनी लगातार लॉस करते आए हुए हैं, 118 करोड़ का लॉस, 12 करोड़ का लॉस, 200 करोड़ का लॉस, उस बेसिस में कंपनी लगातार यहाँ पे प्रॉफिट को भी ग्रोथ करते आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बेस्ट तरीके से आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिले और एज़ अ इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी व्यक्ति के पास आपको बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। जो इंस्टीट्यूशन पहले इस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, आज धीरे-धीरे करके भरोसा करना स्टार्ट किए। क्योंकि जो सुज़लॉन का जो फाउंडर था, उनका देहांत होने के बाद उनके बेटे ने जिस तरीके से बिज़नेस को रिकवरी की है, जिस तरीके से बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मेरे हिसाब से फ्यूचर में सुज़लॉन एक अच्छा खासा कंपनी ग्रोथ होने के लिए चांसेस अ, रख चुके हैं, जो आगे बढ़ने के लिए दम रखते हैं। जैसे आप देखेंगे कंपनी का बैलेंस शीट, तो देखिए इतने दिनों में कंपनी का रिज़र्व क्या था? नेगेटिव था। फर्स्ट टाइम कंपनी रिज़र्व को पॉज़िटिव में लेके आए और उस बेसिस में कंपनी के देखिए इतने दिनों तक कंपनी के ऊपर कंटीन्यूअसली कंपनी बिज़नेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है। तो ये एक प्लस पॉइंट है किसी भी कंपनीज़ के लिए। और उसी बेसिस में अगर मैं इसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए पहले यहाँ पे एक पैटर्न स्केड हुआ था, उसके टारगेट यहाँ पे हो गया। उसके बाद देखिए धीरे-धीरे करके कंपनी हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बनाते-बनाते आगे बढ़ा। और मैंने आपको ये बताया कि जब तक एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड ना करे, तब तक मैं कंपनी के ऊपर काम नहीं करूँगा। फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो हैंडल को मैं मार्किंग कर दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो जब भी इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो एक एंट्री लेने के लिए मैं तैयार रहूँगा। और एक एक यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी की जो प्रीवियस लेवल है, प्रीवियस एक स्विंग हाई है, वो लेवल को कंपनी टच करने के लिए जा रहा है। तो इसका मतलब एक हायर पॉसिबिलिटी है, वो अपटेन जाने का कोशिश करेगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से राय रखे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसको हम लोग आईजीएल नाम से जानते हैं। तो आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ, तो कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला था। अचानक गवर्नमेंट के एक डिसीजन के कारण आईजीएल का हालत थोड़ा-सा खराब हो चुके हैं। जैसे आपको मैं सबसे पहले चार्ट पैटर्न को दिखा दूँ, तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हुआ, उसी तरीके से वो रिवर्सल करेगा और जो जगह से कंपनी का करेक्शन हुआ था, उसी लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। अभी देखिए धीरे-धीरे करके क्या हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है। अभी 2 तरीके से उसको मतलब रेजिस्टेंस मिलेगा। पहली 200 डेज़ का रेजिस्टेंस है, दूसरा
कंपनीज़ के ऊपर यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का आपको अपडेट मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का पाथ मिलेगा, जहाँ पे कंपनी रुक सकता है। तो अभी कहाँ पे रुकेगा, क्या बनेगा, वो तो अलग बात है। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक कप तो बन चुके हैं। अगर यहाँ पे रिवर्सल करके एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं ज़रूर एंट्री लूँगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस जो स्विंग हाई है, उसी लेवल के हिसाब से टारगेट बनेगा। और कहने का मतलब यही है कि कंपनीज़ के ऊपर जिस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ और जिस तरीके से यहाँ पे पैटर्न्स बना, उसी तरीके से पैटर्न्स पहले भी एक बार बना था। कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था। सॉरी, अ, उम, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे टारगेट को भी वो अचीव किए थे। तो उसी जगह पे फिर से एक बार एंट्री लेवल बनने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा एंट्री लेवल बन सकता है, क्योंकि एक शानदार तरीके से कब तो बना, एक मुझे शोल्डर चाहिए, तब मैं एंट्री लूँगा। नहीं तो मैं इसके ऊपर इंतज़ार करूँगा। और इस तरीके से पैटर्न्स को देखकर मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस देखकर काम करूँगा, क्योंकि परफॉर्मेंस कंपनी को बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे तो 1300 करोड़ से 1800 करोड़, उसके बाद 3.5 करोड़, उसके बाद 3.5 करोड़। तो एक अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला, एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन्स किए, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 300 करोड़, 400 करोड़, 416 करोड़ और 535 करोड़ के आसपास देखने को मिले। तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अलग लेवल का ग्रोथ देखने को मिले। और जब प्रॉफिट इतना शानदार हो, तो क्या उस कंपनी को कोई रोक पाएँगे? बिल्कुल नहीं। हर कोई व्यक्ति जब करेक्शन होगा, सस्ते दामों में माल खरीदना चाहेंगे। तो देखिए मेरा मतलब हम लोगों का गलती क्या है, जब अच्छे कंपनी सस्ते में मिलते हैं तब हम लोग बाय नहीं करते हैं। क्योंकि इस तरीके से सस्ते में मिलने का कारण है बड़े इन्वेस्टर इस जगह पे माल माल उठाना स्टार्ट कर दिए। आप देखेंगे तो इस जगह पे किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। तो जब वॉल्यूम देखिए, एक थोड़ा-सा मैं साइड करके दिखा देता हूँ। चलो, देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है। तो वॉल्यूम इतना हाई हो रहा है, तो इसका मतलब बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन इस जगह पे बाय कर रहे हैं और उसके बाद उसको पुश करके ऊपर लेके जा रहा है। तो इस बात को आपको याद रखना होगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या डिसीज़न है, उस बेसिस में ज़रूर काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन करूँ। अगर आपको काम करना है, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से आपके एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इन्फो एज, जिसको हम लोग नौकरी डॉट कॉम नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं इन्फो एज के मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूँगा। फाइनली देखिए बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक पैटर्न्स क्रिएट हुआ। उस पैटर्न कुछ कप विद हैंडल पैटर्न्स बना और कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुए। तो एक्चुअली कप विद हैंडल पैटर्न्स यहाँ तक बना, तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो गया और उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट भी किया और जहाँ पे रिट्रेस किया उस जगह पे एंट्री लेवल बना। और मेरा धीरे-धीरे करके जो टारगेट मैं लूँगा, मेरा जो टारगेट रेशियो रहेगा, मतलब टारगेट का जो परसेंटेज रहेगा, वो मैं आपको दिखाऊँगा। उससे पहले मैं 11449 ये जो लेवल है, इस लेवल तक मैं टारगेट लेके चलूँगा। क्योंकि इस लेवल में इसीलिए टारगेट लेके रखा हूँ, ठीक है, जो कप का जो साइज़ है, ये जो साइज़ है, इसी साइज़ को मैं ऊपर साइड में मार्किंग किया, तो मुझे निकल के आया 32% का गेन। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे इस तरीके से लेवल का टारगेट होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी का स्विंग हाई है। इसी स्विंग हाई के नीचे कंपनी यहाँ पे टारगेट बना रहा है, तो एक अच्छा खासा बेस्ट तरीके से टारगेट यहाँ पे बनने का चांसेस है। तो मेरे हिसाब से एक अलग लेवल का टारगेट लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है? ज़रूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, आप अगर देखेंगे कंपनी का जो क्वार्टरली रिज़ल्ट है, वो आप देखेंगे कि सेल्स में कुछ कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। हर क्वार्टर्स में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए और कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा-सा करेक्शन हुआ, क्योंकि बीच में कंपनी का जो आदास इनकम है, वहाँ पे कभी-कभी लॉसेस देखने को मिला, जिसके चलते कंपनी को यहाँ पे लॉसेस फिगर देखने को मिला है। और कभी-कभी कंपनी का आदास इनकम ज़्यादा भी हुआ था, उस कारण के कंपनी का नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ। तो कहने का मतलब है, इस तरीके से वोलेटिलिटी सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो अभी आप कहेंगे सर क्वार्टर 3 का जो रिज़ल्ट आने वाला है, क्या उसमें प्रॉफ़िट होने का चांसेस है? देखिए वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। कंपनी बता रहा है कि करंट जो टीटीएम है, मतलब टिल टू मंथ का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड में कंपनी का प्रॉफ़िट नहीं, लॉस चल रहा है। मतलब कंपनी में एक लॉसेस होने का चांसेस है। इसका मतलब जो ट्रेड बना है, उस ट्रेड में एक पॉइंट ऑफ ज़रूर ऐड कर लेना, यहाँ पे एक करेक्शन मोमेंटम होने का चांसेस है, अगर रिज़ल्ट आए तो। तो रिज़ल्ट कब आएगा? रिज़ल्ट का डेट है 1 फरवरी में 2024 में। तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से मोमेंटम करेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे प्रेशराइज़ है, अभी तक ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसका मतलब एक करेक्शन होने का चांसेस रहेगा। अगर करेक्शन हो, तो यहाँ पे जो लेवल है, इसका 4074 रुपीज़ के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है? ज़रूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है सीमेंस लिमिटेड। तो सीमेंस एक छोटा-मोटा कंपनी है, एक बड़ा कंपनी है और सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है और वो भी कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाने वाला कंपनी है।
इस कंपनी ने एक अपडेट भी दिया डिविडेंड का। कंपनी ₹10 करके कंपनी डिविडेंड देने वाला है और वो भी कब? 30 ऑफ जनवरी। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर शेयर खरीद के रखे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीज़न लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।